शादी समारोह में अपने परिजनों के साथ दादरी शहर के आयोजित लड़की की शादी में आई झज्जर जिला निवासी 13 वर्षीय लड़की की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं गोली के छर्रे लगने से लड़की की माता भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे चरखी दादरी के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और सिविल अस्पताल में परिजनों से बात की। आपको बता दें कि पुलिस ने मृतका लड़की के पिता के बयानों के आधार पर अज्ञात फायरिंग करने वालों पर केस दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। तो वहीं मृतका के शव का सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार झज्जर जिले के गांव बहुनिवासी खाद बीज के दुकानदार अशोक कुमार मंगलवार देर रात दादरी शहर के उत्सव गार्डन में अपनी पत्नी सरिता, बड़ी बेटी जिया, छोटी बेटी रिया और बेटे मयंक के साथ शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। गार्डन में झज्जर जिले के गांव खोरड़ा निवासी उसके दोस्त विजय की बेटी रवीना की शादी का कार्यक्रम था। अशोक कुमार ने पुलिस को बताया कि वे खाना खाने और कन्यादान डालने के बाद घर जाने की तैयारी में थे। इसी दौरान उत्सव गार्डन के अंदर बारात में आए कुछ युवक हवाई फायरिंग कर रहे थे। उनके कुछ दूर पर एक बाराती ने डोगा गन से गोली चलाई तो उसकी 13 वर्षीय बेटी जिया की खोपड़ी में जा लगी, जिससे वे लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गई। साथ ही लड़की की मां को भी गोली के छर्रे लगे। अशोक ने बताया कि वे अपनी बेटी और पत्नी को लेकर चरखी दादरी सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसकी बेटी जिया को मृत घोषित कर दिया और उसकी पत्नी का उपचार चल रहा है। अस्पताल में पहुंचे मृतका के परिजन गांव गोरिया निवासी डॉक्टर ओमवीर ने बताया कि हर्षो फायरिंग के दौरान उसके दोस्त अशोक की बेटी 13 वर्षीय जिया को गोली लगने से उसकी मौत हो गई है और जिया की माता सविता घायल हुई हैं। मृतका जीवा 9वीं कक्षा की छात्रा थी। गोली किसने चलाई और कैसे चली, इस बारे में पुलिस जांच कर रही है। तो वहीं डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि मृतका के पिता अशोक कुमार की शिकायत पर सिटी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा हर्षो फायरिंग मामले की छानबीन की जा रही है। मामले को लेकर कई टीमों का गठन किया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं ऐसी वारदात दोबारा ना हो, उसके लिए पुलिस द्वारा मैरिज पैलेस संचालकों की मीटिंग लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। मेरा नाम जी डॉक्टर ओमवीर है, मेरा गोरिया गाँव है जी। हम भी शादी में आए थे, मेरे साथी की लड़की की शादी थी और ये जिसकी लड़की की डेथ हुई है हमारा साथी अशोक जी, ये लड़की रिया थी, 9th में पढ़ती थी जी। और ये सारा परिवार शादी में आया था जी। और खाना खाने के बाद ये जाने की तैयारी में थे और तभी वो कोई हर्ष फायर कर रहे थे लड़के और वो राइफल लोडेड थी। वो अचानक ट्रिगर दब गया, लड़की के गर्दन में लग गई थी और ऑन द स्पॉट वहीं लड़की की डेथ होगी। लड़की का क्या नाम है, किसको चोट आई? लड़की का नाम रिया है जी। जिया 13 साल की है जी, 9th क्लास में पढ़ती थी जी। और उसकी माँ की कैसे हालत? उसकी माँ ठीक है जी, वो हल्का उसका छर्रा लगा है जी, माँ ठीक है। तो पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कार्रवाई कर दी थी, एफआईआर दर्ज कर दी अननोन के नाम, क्यों ना तो हम जानते, कोई अननोन थे, बराती थे, कौन था वो तो पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन भी कहाँ का था, कौन था। क्योंकि पुलिस द्वारा ये हर्ष फायरिंग पर जैसे आरोप वो बंद कर रखी है। बंद तो कर रखी है जी। देखो वो किसी ने मना वो कराया नहीं, पुलिस वहाँ को थी नहीं। 112 वगैरह होती तो भाई मान लो पहले हादसा ना होता ये। अब वो बाद में वो फायर करके चले गए, भाग गए। सर, लाख बंदिशों के बावजूद भी अपराध पर लगाम नहीं लग पा रही है, क्या बोलें? भाई लगाम तो देखो पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए। तो घटना तो हरियाणा में रोज घटे हैं, तो पुलिस का काम है जी, पुलिस ने करना चाहिए। ये देखिए, कल दिनांक 11/12/2024 की बात है। हमारे पास एक टेलीफोन प्राप्त हुआ था कि उत्सव गार्डन के अंदर गोली चल गई और गोली चलने की लड़की की गोली लगी है और उसको हॉस्पिटल में, जिस पर जो है सीआईए स्टाफ और एसोसिएटिव और हम सारे तुरंत प्रभाव से मौका पर गए थे। वहाँ जाके वेरीफाई किया तो बारात उसमें खोरड़ा गांव की जो है ये लड़की थी, उसकी शादी थी और मातानेल से बारात लेकर लोग आए थे। तो वहाँ बाराती किसी के पास ये गन थी और वो हर्ष फायरिंग कर रहा था और उसके दौरान जो है लड़की की गोली लग गई सिर में और उसके बाद में हॉस्पिटल लेकर गए थे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि बच्ची की मौत होगी और इसके संबंध में हमने बच्ची के पिता के बयान पर थाना शहर दादरी के अंदर एफआईआर दर्ज की है और इसमें 4-5 टीमें कॉन्स्टिट्यूट की गई है और जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। सर,
सर जो पुलिस द्वारा बार बार अनुरोध भी किया जाता है और पब्लिक अवेयर भी किया जाता है, उसके बावजूद भी इन पाबंदियों पर लगाम नहीं लग पा रही सर, क्या मानते हैं? हाँ देखो, गन जो है लेकर आना शादी के अंदर, ये उसमें प्लेस के अंदर लेकर आना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। और बार बार इसमें सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी दिशा निर्देश दिए हुए हैं और हम भी जो है इसको बार बार चेक भी करते हैं। लेकिन कल ऐसा जो ये हादसा हुआ है और इस पर सख्त कार्रवाई हम करेंगे। तो क्या सर आरोपी की पहचान हुई है कि कौन था, कहाँ का था? नहीं, अभी आरोपी नामालूम ही FIR के अंदर लिखवाया है, लेकिन ये तफ्तीश का विषय है। हम अपने स्तर पर जो है प्रयासरत हैं और जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो तो इसको लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? हाँ देखो, इसके प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके संबंध में पहले ही भी बार बार जन प्रशासन की तरफ से आदेश किए गए हैं। और जो ये प्लेसेस हैं शादी के लिए समारोह जहाँ होता है, उनको बुलाकर उनको भी मीटिंग ली जाएगी और उनको जो है इस बारे में अवगत करवाया जाएगा और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी अगर कोई इसकी वायलेशन करता है। दैनिक सवेरा के लिए चरखी दादरी से संदीप शिरोण की रिपोर्ट।